बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर राना अताउल। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि हम एक ऐसी बीमारी पर बात करने जा रहे हैं जो अचानक इंसान की ज़िंदगी को बदल देती है और बाज़ औक़ात इंसान दूसरों का मोहताज भी हो जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फालज यानी पैरालाइज़ के बारे में। फालज क्या है, इसकी वजूहात और अलामात क्या हैं, मरीज़ के लिए फ़ौरी इक़दामात कौन और सबसे अहम होम्योपैथिक दवाएं जो फालज के इलाज में फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अब बात करते हैं फालज क्या है। नाज़रीन, सादा अल्फाज में फालज एक ऐसी हालत है जिसमें दिमाग के किसी हिस्से को भी खून की फराहमी रुक जाती है या दिमाग की रग फट जाती है। इस वजह से दिमाग के खुलिये मरने लगते हैं और जिस्म का एक हिस्सा या कभी कभार पूरा हिस्सा काम करना छोड़ देता है। दूसरी इकसाम इस्केमिक स्ट्रोक, जब खून की रग बंद हो जाए। हेमरेजिक स्ट्रोक, जब दिमाग की रग फट जाए। अक्सर देखा गया है कि फालज जिस्म के सिर्फ़ एक हिस्से को मुतासर करता है, जैसे दायां हाथ और टांग या बायां हिस्सा। फालज की वजूहात। फालज की अहम वजूहात क्या होती हैं? सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड प्रेशर है। ज़ियाबतीस के मरीज़ भी ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मियों की कमी, सिगरेट नोशी और शराब नोशी, दिमागी चोट या हादसा, और बाज़ औक़ात ये फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी होता है। फालज की अलामात। फालज की चंद अहम अलामात ये हैं: अचानक जिस्म के एक तरफ कमज़ोरी या सुन्न हो जाना, ज़बान लड़खड़ाना या बोलने में मुश्किल, आँखों की बिनाई धुंधली होना, तवाज़ुन ख़त्म हो जाना, चक्कर आना, अचानक और शदीद सर दर्द। अगर ये अलामात नज़र आएँ तो फ़ौरन अलर्ट हो जाएं। फ़ौरी इक़दामात। फालज की अलामात ज़ाहिर होते ही सबसे पहले मरीज़ को सीधा लटा। अगर मरीज़ होश में है तो उसे हल्के घूंटों में पानी दें। डॉक्टर या अस्पताल तक फ़ौरन लेकर जाएं क्योंकि पहला 1 घंटा यानी गोल्डन हावर ये बहुत कीमती होता है। याद रखें, मरीज़ को कभी अकेला ना छोड़ें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, फालज के लिए होम्योपैथिक इलाज। नंबर 1, एकोनाइट नेबुलिस। ये दवा उस वक्त दी जाती है जब फालज अचानक सर्दी लगने या खौफ के बाद हो, मरीज़ घबराया हुआ हो और बेचैन हो। एकोनाइट नेबुलिस 30 के आपने 7-7 कतरे हर घंटे के बाद मरीज़ को आधे कप पानी में 7-7 कतरे देने हैं तो ये पेशेंट इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। नंबर 2, बेलाडोना। ये दवा उन मरीज़ों के लिए जिनका चेहरा अचानक सुर्ख हो जाए, दिमाग में खून की ज़्यादती हो जाए और अचानक फालज हो जाए, तो बेलाडोना 30 के आपने 7-7 कतरे दिन में 4 मरतबा देने हैं तो इससे मरीज़ बहुत जल्द शफायाब हो जाएगा। नंबर 3, नक्स वामिका। ज़्यादा काम के दबाव, नशा या ज़्यादा खाने पीने के बाद होने वाले फालज में ये दवा बहुत मुफीद है। अमूमन दाएं तरफ का फालज होता है, तो अगर दाएं तरफ का फालज हो तो नक्स वामिका 200 पावर की आपने सुबह शाम ये दवा इस्तेमाल करानी है। आधे कप पानी में 7-7 कतरे देने से मरीज़ बहुत जल्द शफायाब हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 4, अगर मरीज़ के पट्टे सिकुड़ने लगें और हाथ पाँव मुड़ने लगें तो ये दवा कारआमद है। तो प्लम्बर मेट के 30 के आपने 7-7 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करवाने हैं तो ये इस तरह मरीज़ की हालत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। कास्टिकम, ये दवा पुराने फालज के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर
वो मरीज़ जिनकी आवाज़ भारी हो जाए या बोलने में रुकावट हो तो ये कास्टिकम बहुत ही कामयाब दवाई है। तो कास्टिकम 30 के आपने 7 कतरे आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से मरीज़ की हालत बहुत जल्द ठीक होना शुरू हो जाएगी। चंद दिन इस्तेमाल करने से पुराना फालज भी ठीक हो जाएगा। नंबर 6, ओपियम। अगर फालज किसी हादसे या खौफ के बाद आए और मरीज़ नीम बेहोश होने की हालत में हो तो ये दवा दी जानी चाहिए। तो ओपियम 30 के आपने 7 कतरे दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने हैं। तो आधे कप पानी में इस्तेमाल करवाएं तो ये बाकायदा इसका इस्तेमाल करने से मरीज़ बिल्कुल शफायाब हो जाएगा। उसके बाद है नंबर 7, आर्निका। ये दवाई हादसे या चोट के बाद आने वाली फालज के लिए बहुत बेहतरीन है। दिमाग में खून जम जाने के बाद भी मुफीद है। तो इस मेडिसन यानी आर्निका 30 का आपने इस्तेमाल करना है आधे कप पानी में 7 कतरे दिन में 3 बार। तो मरीज़ के दिमाग की जो वेनों में या खून की नालियों में खून जम चुका है या कहीं भी खून जम चुका है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसन है। उसके बाद है नंबर 8, ब्राइटाकारब। ज़्यादा उम्र के मरीज़ में जब याददाश्त कमज़ोर होने और चलने फिरने में मुश्किल हो तो ये दवा बहुत ही मुफीद है। ब्राइटाकारब 30 के आपने 7 कतरे दिन में 3 बार आधे कप पानी में इस्तेमाल करवाने हैं तो मरीज़ को बहुत जल्द शफा हो जाएगी। इसके बाद नंबर 9, जैल्सीमियम। ये दवा इस वक्त दी जाती है जब मरीज़ बहुत ज़्यादा कमज़ोर और ढीला सा महसूस करे, ख़ास तौर पर ज़हनी दबाव खौफ के बाद। तो ये दवा के आपने जैल्सीमियम 30 के आपने 7 कतरे आधे कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करवाने से ये अलामात मरीज़ की बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। याद रखें, ये दवाएं मरीज़ के अलामात के मुताबिक दी जानी चाहिए, बग़ैर किसी माहिर होम्योपैथिक के मशवरे के खुद से दवा इस्तेमाल ना करें। फालज के मरीज़ की देखभाल बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना हल्की वर्जिश या फिज़ियोथेरेपी करवाएं। सब्ज़ियां और फल ज़्यादा दें, नमक और तेल कम कर दें। मरीज़ को हमेशा हौसला दें क्योंकि अक्सर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। नाज़रीन, फालज एक ख़तरनाक बीमारी है लेकिन बर वक्त इलाज, परहेज़ और होम्योपैथिक दवाओं से मरीज़ में बेहतरी आ सकती है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और ये कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगली वीडियो किस बीमारी पर बनाई जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।